हेलो एवरीवन, आज हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की सभी नेमिंग रिएक्शंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है तो उसका कन्वर्जन कैसे पूछा जाएगा ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन अगर डायरेक्ट नेम से नहीं आती है तो आपको पूछ सकता है कि फिनोल को आप कन्वर्ट करो सैलिसाइलिक एसिड के अंदर। इसका कन्वर्जन आ सकता है फिनोल को कन्वर्ट करो किसके अंदर, सैलिसाइलिक एसिड के अंदर। अब सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, इस रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो सैलिसाइलिक एसिड ही होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी OH जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na है ये H की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे Na H की जगह पे आ जाएगा और ये H और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। वाटर क्या होता है, H2O। H2O, H और OH मिलकर ही H2O बनेगा। यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है वाटर। तो ये एक H और OH मिलके क्या निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, ये Na आ जाएगा, ONA बच जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ONA। बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। अब बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आ गया, इसकी रिएक्शन अब किसके साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अब CO2 के साथ एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। अब यहां से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। सैलिसाइलिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे Na की जगह पे OH आ जाएगा, ये H पॉजिटिव Na की जगह पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा COOH। ये होता है सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला। तो अगर डायरेक्ट होल बेस रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। फिनोल की पहली रिएक्शन करवाएंगे आप NaOH के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, Na आ जाएगा H की जगह पे और ONA बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। उसके बाद CO2 और H पॉजिटिव के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम फिनोक्साइड की, हमें मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर से, राइमर टाइमन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए ये रिएक्शन फिनोल की है। फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, CHCl3। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। डायरेक्ट हमें मिलेगा यहाँ से सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो बेंजीन रिंग के ऊपर तो OH ये लगा रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा एल्डिहाइड CHO। तो इसका नाम क्या होगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन भी कन्वर्जन में आपकी पूछी जा सकती है कि आप फिनोल को कन्वर्ट करो सैलिसाइल एल्डिहाइड के अंदर। तो आप समझ जाना डायरेक्ट आपको क्या करना है, राइमर टाइमन रिएक्शन लिखनी है। आई होप दोनों ही नेम रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब थर्ड नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए हम RX की रिएक्शन करवाएंगे RONA के साथ। RX क्या होता है, हेलो एल्केन। X मतलब हेलोजन और R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे। और RONA का नाम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका क्या नाम होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं RX प्लस में, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, Na मैंने आगे लिख लिया और OR पीछे लिख दिया। तो आप क्या करें, यहाँ से इस बीच वाले पोर्शन को बाहर निकाल दें, बस NaX बाहर निकल जाएगा और ये R और ये OR दोनों मिलके जुड़ जाएंगे और ईथर बना लेंगे। यहाँ से एक R उठाइए और यहाँ से OR उठाइए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ईथर, और बाहर क्या निकल गया, NaX। ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया और ये हमारा बन गया ईथर। ROR क्या होता है, ईथर। चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखें CH3Br प्लस में NaOCH3, तो हमें क्या करना है कि बीच वाला पोर्शन बाहर कर देना है, एक सोडियम और एक हेलोजन। तो NaBr बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, CH3OCH3, CH3OCH3 और प्लस में NaBr।
ये हो जाएगी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या करते हैं, ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रेस्टिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, ये फिनोल की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Ca3PO4 थ्राइस, और यहाँ पे टेम्परेचर हमें लेना है 698 केल्विन। तो बहुत ईजी रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे जो H2O है, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H2O को हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे एलोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ। बेंजीन के हर एक कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन होता है, तो यहाँ पे कार्बन तो होगा ही, तो एलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लगा देंगे हम, पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन पे यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और एलोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या करेंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे, तो बाहर क्या निकल जाएगा, ये H और Cl दोनों मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, HCl साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो HCl बाहर लिख दिया हमने। और मेन प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है इसके ऊपर कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव। तो OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोल बन गया। ये होती है रेस्टिंग प्रोसेस। आप क्लोरोबेंजीन से क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं डायरेक्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, क्यूमीन की हेल्प से हम फिनोल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर लिखा है CH3CH3, इसी का नाम क्यूमीन होता है। अब इसकी पहले हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे होगा क्या, एरियल ऑक्सीडेशन होगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए कैसे, ये जो O2 है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में लग जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के। दो ऑक्सीजन आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा दीजिए, और बाकी के ये जो दोनों CH3 हैं ये वैसे का वैसे रहने दें। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोनों ऑक्सीजन हमने कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में रख दिए। यहाँ पे क्या हो रही है, एरियल ऑक्सीडेशन हो रही है। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ, और ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन बना, ये इतना पोर्शन बाहर निकल जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बच जाएगा, OH, और बाहर कौन निकल जाएगा, CH3COCH3, बाहर निकल जाएगा CH3COCH3। अब ये फिनोल बन गया हमारे पास, और इसका क्या नाम होता है, एसीटोन। इसका क्या नाम होता है, एसीटोन। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि आप क्यूमीन की हेल्प से प्रिपेयर करो फिनोल या फिर एसीटोन, तो ये रिएक्शन आपको कर देनी है। क्या नाम है इसका, क्यूमीन प्रोसेस। अब नेक्स्ट रिएक्शन है डोज प्रोसेस। ये हम पिछली वीडियो के अंदर भी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से कवर करवा देते हैं यहाँ पे भी। डोज प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। ये HCl बाहर निकल जाएगा, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, HCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ जाएगा, HCl बाहर निकलने के बाद तो ON नहीं बचा, तो ON बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। अब बेंजीन रिंग के ऊपर ON आ गया, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फर्दर HCl के साथ, एसिड के साथ। अब क्या बनेगा हमारे पास, ये जो NaCl है ये बाहर निकल जाएगा और H यहाँ पे Na की जगह पे आ जाएगा, तो फिनोल बन गया और NaCl हमारे पास साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ गया। तो ये है डोज प्रोसेस। अब दो और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। पहली है एसिड कैटालाइज रिएक्शन और दूसरी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दोनों रिएक्शन नेम से बहुत ही कम पूछी जाती हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म और इनके कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्जन आपसे पूछेंगे और इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कन्वर्जन में कैसे पूछी जाती है, देखिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन, दोनों के अंदर हम प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी प्रोपीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों के अंदर हम हाइड्रेशन करवाएंगे। दोनों के अंदर क्या होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यहाँ पे होगा डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हाइड्रेशन, और यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। यहाँ पे कौन सा हाइड्रेशन होगा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड कर देना। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे आपको वाटर ऐड होता हुआ दिखाई देगा,
और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन यहाँ पे हम कुछ और रिएजेंट लेंगे, उनसे जाकर वाटर बनेगा और फिर उसके बाद ऐड होगा। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकोज रूल। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है। अभी तक तो ये दोनों रूल आपने पढ़ ही लिए होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो अभी इन दोनों रिएक्शन के अंदर आपको अच्छे से समझा देंगे। अब मार्कोनिकोज रूल कैसे लगेगा? देखिए, एसिड कैटालाइज रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिखा? डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर ऐड होगा। वाटर मतलब H2। H2O को मैं कैसे लिख सकता हूँ? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे लिख सकता हूँ। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। H पॉजिटिव हमने लिख लिया। अब मार्कोनिकोज रूल यहाँ पे लगेगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है? जो भी नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे दो हैं, एक तो ये है और एक ये। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कौन से कार्बन के पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अभी H पॉजिटिव कहाँ पे आके जुड़ेगा? इसके साथ। अब कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बना हमारे पास? CH3 CH। इस CH के साथ, बीच वाले के साथ ये OH आके जुड़ गया, और इस CH2 के साथ ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया। CH2 थे तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, CH3 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ओल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ओल। ये कन्वर्जन पता नहीं आपके एग्जाम में कितनी बार आया, बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन है कि प्रोपीन से आप क्या बनाओ? प्रोपेन 2-ओल। ये क्या है? प्रोपीन। तो प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल अगर आपको बनाना है तो आप इसी रिएक्शन का यूज करेंगे। कौन सी रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाएंगे, मार्कोनिकोज रूल लगाएंगे और प्रोपेन 2-ओल बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन होगी BH3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा THF अगर BH3 हम ले रहे हैं, और H2O2, और ये रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी? बेस। OH नेगेटिव मतलब बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और ये जो H2O2 है ये क्या है? परोक्साइड है, हाइड्रोजन परोक्साइड। ये क्या है? परोक्साइड। तो परोक्साइड एक यहाँ पे इंट भी रहता है, अगर परोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकोज रूल ही लगता है। ये भी आपके टीचर ने आपको जरूर सिखाया होगा। तो एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है? अभी इसका उल्टा कर देंगे। ये सब रिएजेंट आपस में मिलकर बनाएंगे वाटर ही, वही बनाएंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और वाटर ही ऐड होगा। तो वाटर ऐड होगा, कैसे ऐड होगा? देखिए, एंटी मार्कोनिकोज रूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब की बार इस कार्बन के पास है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ पे आ जाएगा, और H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3। इस CH के पास क्या आ गया? ये हाइड्रोजन आ गया, तो CH2 हो गई, दो हाइड्रोजन हो गई CH2, और यहाँ पे इस CH2 के साथ कौन जुड़ गया? OH नेगेटिव, CH2OH। अब ये हमारे पास क्या बना? प्रोपेन 1-ओल। ये क्या बना हमारे पास? प्रोपेन 1-ओल, या डायरेक्ट प्रोपेनोल भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको सेकंड पोजीशन पे OH लगाना है, प्रोपेन 2-ओल बनाना है, तो आप करवाएंगे एसिड कैटालाइज्ड, और अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है OH एल्कोहल, प्रोपेन 1-ओल बनाना है, तो आप क्या करवाएंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई होप दोनों ही रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। अब एक और नेमिंग रिएक्शन देखते हैं, लास्ट नेमिंग रिएक्शन हमारी बच गई बस। अब लास्ट नेमिंग रिएक्शन है फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा? एस्टर बनेगा, यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन होगी। बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए, ROH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ROH क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की आपस में रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। एस्टर कैसे बनेगा? आप देखिए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH प्लस में, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? HCl की प्रेजेंस में होगी। अगर HCl एरोहेड के ऊपर लिखा है तो फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन होगा। अगर HCl की जगह और कोई एसिड है तो भी एस्ट्रिफिकेशन ही रिएक्शन होगी, लेकिन फिशर स्पीयर नहीं होगी, मतलब एस्टर ही बनेगा।
अगर आपको फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन करना है तो आपको HCl ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करें, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे, बस ये HOH बाहर निकाल दें, वाटर बाहर निकल गया और क्या बन गया RCOOR, RCOOR प्लस में H2। तो RCOR क्या होता है हमारे पास, एस्ट्रो होता है। तो ये है आपका फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन। आई होप सभी नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।